डासना के शिव शक्ति धाम मंदिर में घटी एक घटना ने हिंदू और मुसलमानों के बीच मौजूद दरार को और चौड़ा कर दिया। मामला था मंदिर के अंदर एक मुस्लिम लड़के की पिटाई का। वीडियो वायरल हुआ और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि आसिफ मंदिर में पानी पीने गया था। धर्म के ठेकेदारों ने अपनी अपनी दुकान सजा ली और हो हल्ला करने लगे कि भारत में कट्टरता बढ़ रही है, मुसलमान खतरे में है। खबर मीडिया में आई, जांच पड़ताल शुरू हुई तो सारा मामला ही बदल गया। पता चला कि वह मंदिर के अंदर पानी पीने नहीं बल्कि कुछ और करने ही गया था। सच बाहर निकला और ऐसा निकला कि 10 साल की पीड़ा बाहर निकली। इस पूरे प्रकरण में दो चीजें चर्चा में रही। पहला, मंदिर पर लगा 10 साल पुराना बोर्ड जो ऐलान करता है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और दूसरा, डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती। पश्चिमी शिक्षा में डूबा एक युवा अचानक धर्म से जुड़ जाता है। मॉस्को से इंजीनियरिंग और लंदन में नौकरी करने वाला एक व्यक्ति हिंदू महंत कैसे बन गया, पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया न्यूज। हमारी आज की कहानी है डासना के मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की। आखिर क्यों और किसकी वजह से दीपक त्यागी से महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती बनते हैं, हम आपको बताते हैं। पिछले साल महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने स्वयं एक लेख के माध्यम से दीपक त्यागी से महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती बनने के अपने सफर के बारे में बताया था। उनका यह लेख समाचार 24/7 में छपा था। इस लेख में उन्होंने एक लड़की के साथ हुई दरिंदगी की घटना के बारे में बताया जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया और वह धीरे धीरे दीपक त्यागी से महंत बन गए। ये घटना थी वर्ष 1997 की, जब वह दीपक त्यागी हुआ करते थे। उनकी कहानी को समझने के लिए चलना होगा साल 1997 में। उस समय वो मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से एमटेक की शिक्षा पूरी कर वापस देश लौटे थे। विदेश से पढ़ लिख कर आने वाले हर युवा की तरह वह भी कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने राजनीति को चुना। उनके परिवार का राजनीति में अच्छा रसूख था। उनके दादाजी स्वतंत्रता से पहले बुलंदशहर जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी थे। महंत यति को इस पर गर्व है कि वे उन कम लोगों में से थे जिन्होंने आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन नहीं ली थी। वहीं उनके पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियन के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। त्यागी परिवार में जन्म के कारण उनको बाहुबली की राजनीति पसंद थी। परिवार ने उन्हें राजनीति में लॉन्च कर दिया और बिना किसी मेहनत के ही कुछ जान पहचान वाले लोगों ने उन्हें समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष भी बनवा दिया। राजनीति में आने के बाद उन्होंने भी वही किया जो हर युवा नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए करता है। अपने बिरादरी के लोगों का एक गुट बनाया और कुछ त्यागी सम्मेलन आयोजित किए। जाति की राजनीति का उनको लाभ भी मिला और बहुत से त्यागी उनके पीछे हो लिए और उनको एक युवा नेता के रूप में देखने लगे। दादाजी कांग्रेसी, पिता यूनियन लीडर और वे खुद समाजवादी पार्टी के युवा नेता। अभी तक उनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं था। विदेश से पढ़ाई और नौकरी के कारण धार्मिक बातों को वे केवल अंधविश्वास और ढोंग समझते थे। अभी तक उनकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मेरठ में जन्म और विदेश में पढ़ने और अपनी राजनीतिक निष्ठा के चलते उनके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी थे। उनके साथ उठना बैठना, घूमना फिरना लगा रहता था। एक दिन अचानक दीपक त्यागी की मुलाकात भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक पूर्व सांसद बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम से हुई। उन दिनों बैकुंठ लाल शर्मा जी हिंदुत्व जागरण का काम कर रहे थे। उन्होंने दीपक त्यागी को मुस्लिमों के अत्याचार की ऐसी कहानियां बताई कि उनका दिमाग घूम गया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। यहीं पर पहली बार दीपक त्यागी का हिंदुत्व से परिचय हुआ। बैकुंठ लाल शर्मा की बातें भूल कर वे अपने काम में लग गए। उनका कार्यालय गाजियाबाद के शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के सामने था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली त्यागी परिवार की ही एक लड़की उनके पास आई और उसने कहा कि उसे उनसे कुछ काम है। जब महंत यति ने उससे काम पूछा तो उसने अकेले में बताने की बात कही। तब उन्होंने अपने साथ बैठे लोगों को बाहर जाने को कहा। जब सब चले गए तो अचानक लड़की रोने लगी और लगभग आधा घंटा रोती ही रही और फिर उठकर वे वहां से चली गई। इस बीच महंत यति उस लड़की की उस समस्या को जानने का प्रयास करते रहे। यूं अचानक से लड़की का आना और फिर बिना कुछ बोले रोते रोते चले जाना, यह सब उनके लिए बड़ा ही अजीब था। वे उसके बारे में सोचते रहे मगर कुछ दिन बाद सब कुछ भूल गए। एक दिन अचानक से वही लड़की फिर उनके सामने आई और महंत यति से कहा कि वो बात करना चाहती है। उन्होंने एक दफा फिर अपने साथियों को बाहर भेजा और उससे पूछा कि बात क्या है, बताओ। उसने बात बताने की कोशिश की परंतु वो फिर से रोने लगी। उसका रोना इतना दारुण था कि किसी का भी हृदय पिघल जाए। उन्होंने लड़की के लिए चाय पानी का इंतजाम कराया और धीरे धीरे लड़की सामान्य हुई। उसने महंत यति को बताया कि 1 साल पहले उसकी दोस्ती उसकी क्लास की एक मुस्लिम लड़की से हो गई थी, जिसने उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से करा दी। उन दोनों ने मिलकर उसकी कुछ फोटो ले लिए और पूरे कॉलेज के जितने भी मुस्लिम लड़के थे उन सबके साथ उसको संबंध बनाने पड़े। अब हालात ये हो गए थे कि उसका प्रयोग कॉलेज के प्रोफेसर्स को, अधिकारियों को, नेताओं को और शहर के गुंडों को
खुश करने के लिए करते थे। उसने आगे अपनी आप बीती बताते हुए बोला कि वह इस तरह की अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी जैसी 50 लड़कियां उन लोगों के चंगुल में फंसी थी। उस लड़की के हवाले से मेहनती ने अपने लेख में बताया कि इसमें सबसे खास बात यह थी कि सारे मुस्लिम लड़के लड़कियां एकदम मिले हुए थे और बहुत से हिंदू लड़के भी अपने अपने लालच में उनके साथ थे और सबका शिकार थी एकमात्र हिंदू लड़कियां। लड़की के साथ हुई जिंदगी की दास्तान सुनकर मेहनती का दिमाग घूम गया। वह सोच रहे थे कि उनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, लड़की ये सब माँ बाप और पुलिस की जगह मुझे क्यों बता रही है। उन्होंने लड़की से पूछ ही लिया कि वह उन्हें ये सब क्यों बता रही है। इस पर लड़की के होठों से निकले लफ्जों ने मेहनती की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लड़की ने बताया कि वो सारे मुस्लिम हमेशा उनके साथ ही दिखाई देते हैं। एक तरफ तो आप त्यागियों के उत्थान की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो इस तरह से बहन बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं। लड़की ने कहा कि उस बर्बादी के जिम्मेदार उनके जैसे लोग भी हैं। लड़की की आप बीती सुनने के बाद महंत को बहुत बुरा लगा। वह इसके बारे में सोचने लगे। मुस्लिमों के साथ घूमने के कारण उस लड़की ने यहां तक अंदाजा लगा लिया कि उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलता है, तभी वो चुप बैठे हैं। यह सब बातें उन्हें परेशान कर रही थी। लड़की के मुंह से उन्होंने पहली बार लव जिहाद का नाम सुना। इसके बाद वे लड़की के साथ हुई दरिंदगी का पता लगाने लगे, इस्लामिक साहित्य को पढ़ने लगे और धीरे धीरे इंजीनियर दीपक त्यागी से महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती बन गए। तो ये थी कहानी इंजीनियर दीपक त्यागी की डासना के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती बनने की। उस लड़की के बारे में महंत यति आशंका जताते हैं कि शायद उसने आत्महत्या कर ली और वो उसे नहीं बचा सकी। तो ये थी हमारी स्टोरी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।